हाँ, पहली वाणी है भक्ति की, नंबर 13। ज्योति आंख में हो या हृदय में, प्राण में हो या प्रणय में, ज्योति ही है जिसके अभाव में सब नीरस। ज्योति, ये सारी वाणी ज्योति पर है। ये ज्योति क्या है? ये ज्योति भगवान की चेतनता है। ये आभास है कि भगवान वहां पर प्रेजेंट है। ये ज्योति का मतलब ये है, ये जीवन है। ये ज्योति ये दर्शाती है कि आप के अंदर जीवन है। तो अब ये गुरुदेव बोल रहे हैं, ज्योति आंख में हो या हृदय में। आंख तो है, हम यही कहते हैं ना, आंखें हैं तो हमको दिखता है। लेकिन अगर आंखों में ज्योति नहीं होगी, वो चेतनता नहीं होगी, तो आंखें होकर भी हमको दिखेगा नहीं। तो आंखें इंपॉर्टेंट है कि ज्योति? आंखें की ज्योति, ज्योति इंपॉर्टेंट है। बिना ज्योति के ये आंखें भी निरर्थक है, कुछ नहीं देख पाएंगे। फिर कहते हैं, और यही ज्योति है जो प्राण में हो या प्रणय में। अगर ये ज्योति प्राण में नहीं होंगे तो प्राण होते हुए भी हम नीरस रहेंगे। हमारे अंदर ये ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हैं, चाहे प्रणय में, प्रणय है एक प्यार की स्थिति, जहां प्रेम है, प्यार है, उसको हम प्रणय कहते हैं। उसमें भी जीवन तभी आता है अगर उसमें ज्योति हो, नहीं तो वो प्रेम भी अपूर्ण है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, ज्योति आंखों में हो या हृदय में। हृदय में भी कहते हैं कि अगर ये ज्योति हृदय में नहीं होती तो ये हृदय कैसा होता? हृदय तो है लेकिन ज्योति नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई ना भाई, जैसे एक दिया है, उसमें बाती भी है, तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन लौ नहीं है, वो जली हुई नहीं है, जल नहीं रही है, तो वो दीपक निरर्थक है। इसीलिए कहते हैं, आंखों में हो, चाहे हृदय में हो, चाहे प्राण में हो, चाहे प्रणय में हो, ये अलग अलग स्थितियां हैं। प्रणय एक स्थिति है, प्राण हमारा अस्तित्व है, हृदय हमारा क्या बोलते हैं ना, जो हमको बहुत प्रिय है, वो है हमारा हृदय, और आंखें जो बहुत जरूरी है। हर एक स्थिति में वो तभी सार्थक होता है जब उसमें ज्योति हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्योति है क्या, क्योंकि आंखें भी है, हृदय भी है, प्राण भी है और प्रणय भी है, सब कुछ है हमारे जीवन में। तो लेकिन ज्योति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये ज्योति ही है जिसके अभाव में सब नीरस। अगर ये ज्योति नहीं होती तो सब कुछ नीरस होता। तो ये ज्योति है क्या? ऐसे तो आप कहेंगे ये रोशनी है, लाइट है, लेकिन ज्योति क्या है? ज्योति है भगवान का वहां पर उपस्थित होना, उसको हम कहेंगे वहां पे ज्योति है। जब कोई भी आंखों में, हृदय में, प्राण में, चाहे प्रणय में, चारों में जब आपका इष्ट या भगवान जब उसमें शामिल हो जाते हैं, तब उसमें वहां पर ज्योति जलती है।
तो ज्योति जो है, बिना ये ज्योति के ये सब चीज नीरस है, होकर भी ये सार्थक नहीं है। ये आंखों में अगर ज्योति नहीं होती तो आप क्या देख पाते? स्थूल की बात है ये। फिर भाई गुरुदेव और भीतर जाते हैं, हृदय में। हृदय में भी अगर ज्योति नहीं होती तो आपका जीवन ही नहीं खिलता, आपका हृदय ही नहीं खिलता, आप कैसे जीते? ये ज्योति होना जरूरी है, क्योंकि बिना ज्योति के आपको दिखेगा नहीं, अंधकार रहेगा। ये ज्योति जो है ये रोशन करता है हमारा जीवन और ये संसार। फिर और गहराई में गुरुदेव जाते हैं, प्राण में। आंखों से हृदय में आए, हृदय से प्राण में आए। प्राण के लिए भी ज्योति चाहिए। वो जैसे लास्ट टाइम की वाणी थी ना कि प्राण कौन बोलता है कि तू प्राणदायक है, तू तो प्राण ही है। मतलब वो ज्योति के साथ वो उस ज्योति का आभास है इस प्राण, इन प्राणों में। ये सिर्फ श्वासें नहीं है, इसमें इष्ट का आभास है, अनुभव है, इष्ट की अनुभूति है, तब ये ज्योति जलती है। तो चाहे आंख हो, चाहे गहराई में हृदय, उससे भी गहरा हम अपने प्राणों में जाएं, चाहे प्रणय, उसमें सब कुछ आ जाता है। प्रणय एक ऐसी स्थिति है जहां पर सिर्फ प्यार हो। उसमें भी तो मतलब कि अगर हम एक साधारण सा अगर हम एक उदाहरण लें तो सब्जी हम बनाते हैं, सब कुछ हम उसमें डालते हैं, बहुत तरह के चीज हम डालते हैं उसमें, व्यंजन ये भी वो भी सब कुछ डालते हैं। लेकिन अगर हम उसमें नमक नहीं डालते हैं तो वो सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहता, जिसमें और कितना कुछ आप उसमें डालें, लेकिन वो नमक जरूरी है। जैसे दिए में तेल है, बाती है, दिया है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको प्रज्वलित नहीं किए। अब ये जो नमक है ये जब मिल जाता है उस सब्जी में या जो आप बनाए हैं, वो अपना अस्तित्व खो देता है, वो उसका स्वाद और बढ़ाता है। किसका? सब्जी का। वो उसका स्वाद बढ़ाता है। ऐसे ही जब हमारे इष्ट हमारे प्राण में, हृदय में, हमारे आंखों में, सब में जब वो बस जाते हैं तो वो हमारे इन चीजों की ज्योति, इन चीजों की सार्थकता और बढ़ा देते हैं। मतलब साइलेंटली, क्वाइटली, लेकिन कितना हमारे जीवन में अंतर आ जाता है। तब गुरुदेव बोलते हैं ज्योति आंखों में हो या हृदय में, प्राण में हो या प्रणय में, ज्योति ही है जिसका अभाव में सब नीरस। ज्योति ही है, मतलब एक स्थूल की बात और एक सूक्ष्म की बात। हर जगह दोनों में, चाहे आंखें स्थूल की और हृदय और प्राण सूक्ष्म की, हर टाइम हमको ये ज्योति चाहिए। ये ऐसा काम करती है हमारे जीवन में जिसके बिना हमारे जीवन में कोई रस नहीं। और वो जैसे पड़ जाती है ना, तुरंत एक अलग ही स्वाद आ जाता है जीवन जीने में, एक उत्साह आ जाता है। और पता नहीं वो अपना है, जैसे नमक तो अपना जो स्वाद है खुद का, वो खो के वो सारी सब्जी का स्वाद उभार देती है। पता नहीं क्या है ये बात। ऐसे ही जब गुरुदेव हमारे अंदर समा जाते हैं तो हमारे हृदय को खिला देते हैं, हमारे प्राणों में प्राण आ जाता है और हमारे आंखों में वो दृष्टि आ जाती है कि हम देख पाए उस सुंदरता को।
तो ये है वो वाणी। दूसरी वाणी है वाणी नंबर 14। भाव और प्राण इतने मधुर क्यों, प्राण स्थिति भाव गति। अगर हम अपने आप से पूछें कि हमको सबसे प्रिय आज क्या है, एक भक्त से पूछें। संसारी के पास तो बहुत चीज है बोलने, लेकिन भक्त क्या बोलेगा? ये भक्ति की वाणी है। भक्त क्या बोलेगा? मुझे सबसे प्रिय भाव है और प्राण इतने मधुर क्यों। उसके लिए तो भाव और प्राण बहुत मधुर है। ये नहीं लिखें गुरुदेव की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखें? कि भाव और प्राण इतने मधुर क्यों। जो अभी भक्ति में आया नहीं है, जो अभी भक्ति में अभी समाया नहीं है, उसके लिए प्राण जरूरी है, लेकिन भक्त के लिए भाव और प्राण मधुर है। ये डिफरेंस देखिए आप, गुरुदेव जो लिखे हैं, भाव और प्राण इतने मधुर क्यों। जरूरी नहीं, मधुर मतलब मीठे क्यों। एक बात ध्यान आ रही है कि जब हम मिठास मुंह में घोलते हैं तो स्वाद आता है। कुछ मिठाई खाते हैं तो स्वाद आता है, और जब हम दिल में मिठास घोलते हैं तो प्यार उमड़ता है। और अगर मौसम में मिठास हो तो बाहर ही आ जाता है। तो ये मिठास है कहां? ये मिठास बाहर है। ये मिठास जो है, ठीक है आप स्थूल में मिठाई खा रहे हैं और ये सब है, लेकिन इसका एहसास हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है, सूक्ष्म में है। तभी दिल में जब हम घोलते हैं मिठास तो सूक्ष्म में हम घोले ना। तो ये मिठास क्या है? हमारे भीतर की स्थिति है। इसकी तुलना हाँ बाहर वाली मिठास से आप कर सकते हैं, तभी हम, क्योंकि वो मिठाई क्या है? प्रसाद जो है प्रसन्नता है। इसीलिए जब भीतर में भी ये चीज हम पाते हैं प्रसन्नता, तो हम बोलते हैं मिठास। इसका कोई लिंक है, मिठाई, मिठास और प्रसन्नता। आवाज नहीं आ रही दीदी की, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ एकदम अच्छी तरह आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि तो ये मिठास कहाँ है? हमारे सूक्ष्म में, हमारे भीतर में। जब हमको एहसास होता है हमारे दिल में, तो हमको मिठास, हमारे प्यार उमड़ता है, व्यक्त होता है मिठास, प्यार। या फिर हमको ये मौसम में या बाहर में, बाहर लगता है कि बाहर है। तो ये मिठास की बात करते हैं। तब गुरुदेव बोलते हैं कि भक्त को कहां पे ये मिठास कहां है? भीतर में। और ये सिर्फ एक भक्त की स्थिति है, वो भीतर में जीता है, वो भीतर की परिस्थिति में जीता है, न कि बाहर। तब भीतर में क्या है? भाव और प्राण इतने मधुर। उसके लिए इसी में मधुरता है, मिठास है। किसमें? भाव में और प्राण, इसमें बहुत मधुरता है। उसको बहुत अच्छा लगता है ये भाव। क्यों? गुरुदेव बोलते हैं प्राण स्थिति भाव गति, कि ये जो शरीर है ये प्राणों के कारण ही है, स्थित है। अगर प्राण नहीं होते
तो ये शरीर भी नहीं होता। तभी बोलते हैं कि प्राण स्थिति, स्थिति है प्राण, तो स्थिति क्या, एक उसमें भी गति है, देखिए। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं होती, ये प्राण नहीं होते, तो हम भी नहीं होते। तभी बोल रहे हैं ये प्राण मधुर है, क्योंकि इसमें स्थिति है, इसमें वो एक परिस्थिति है जिसमें उसका इष्ट बसता है। तभी बोलते हैं प्राण स्थिति और भाव गति। ये स्थिति में, ये प्राणों में गति कैसे आती है? ऐसे तो आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वासें तो आ ही रही है, लेकिन वो उससे वो गति नहीं है। प्राणों में गति तभी आती है जब प्राणों में भाव होते हैं। भाव मतलब, अब भाव क्या है? भाव है अपने इष्ट का अनुभव, अनुभूति। उससे जो उमड़ता है उसको हम भाव कहते हैं। और भाव क्या है? वो उसका कोई आकार नहीं, तभी उसमें गति है। लेकिन प्राण में, प्राण तो एक उसका, वो तो एक तरह से स्थूल है, वो तो स्थिति है, स्थूल है। अगर वो नहीं होते तो ये भाव कहां से आते? तब गुरुदेव को बोलते हैं भाव और प्राण इतने मधुर क्यों? एक भक्त की बात है ये, कि उसके लिए ये प्राण और ये भाव इतने मधुर क्यों है? क्यों? अगर प्राण नहीं होते तो कोई स्थिति नहीं होती, और स्थिति नहीं होती तो उसमें भाव कैसे उमड़ते? और उसको ये दो चीज बहुत मधुर लगते हैं। जरूरी नहीं है, मधुर लगते हैं। उसके जीवन को वो बहुत, क्या बोलते हैं ना, मिठास से भर देते हैं, ये भाव और ये प्राण। भक्ति में ये बात है, ये गहराई है कि वो प्राणों को सिर्फ श्वासों से नहीं गिनते हैं कि अभी तो श्वास चल रहे हैं तो प्राण है। उसके लिए तो प्राण एक स्थिति है जिसमें ये शरीर स्थित है, और जिस वो जरूरी है, इसीलिए ये शरीर है, तो ये भाव उमड़ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें उसका इष्ट स्थित है। तब कहते हैं गुरुदेव, भाव और प्राण इतने मधुर क्यों? प्राण स्थिति और भाव गति। एक चीज में जब तक गति नहीं होगी ना, मतलब चाल नहीं होगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो निरर्थक है, सड़ जाएगा वो। तभी बोलते हैं कि प्राण स्थिति और ये जो भाव है, ये इसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये भाव उमड़ने के लिए, आने के लिए, उसको ये प्राण चाहिए थे। ये प्राण स्थिति है जहां पर उसका इष्ट स्थित है, तो ये भाव आते हैं और फिर उसके जीवन में वो गति है, आगे बढ़ता है। हृदय में आगे बढ़ना मतलब और गहराई में जाता है वो, और ऊंचाई में जाता है। तब ये इतना मधुर, इतनी मधुर स्थिति है ये, देखिए एक भक्त की, कि उसको उसके प्राण और भाव कितने प्रिय है। उसको हर क्षण ये दो चीज उसको अपने इष्ट से मिलाती है, जोड़ती है। अगली वाणी है वाणी नंबर 15। 10 ने नौमी की तो एक का अंतर मिटा, भक्त भगवान मिटा।
10 ने। यहां 10 गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमको बोध कराती है, जो हमको नॉलेज देती है। जैसे आंख, आंख हमको बोध कराती है, कि दृष्टि देती है कि हम देख पाए। कान, कान से हम श्रवण करते हैं। नाक, नाक से गंध का हमको एहसास होता है। जीभ, जीभ से स्वाद। ये सब हमको बोध करा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, तभी ज्ञान इंद्रियां हमको ज्ञान दे रहे हैं। इसकी स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, गंध कैसा है। श्रवण, ये कान हमको बोध कराती है, हमको ज्ञान देती है सुनने का। आंख दृष्टि का। और 5वां त्वचा, स्पर्श देती है हमको बोध, हम छूते हैं, गर्म है, ठंडा है, क्या है। तो ये ज्ञान इंद्रियां क्या है? ये वो हिस्से हैं हमारे शरीर के जो हमको ज्ञान देते हैं या बोध कराते हैं, एक तरह से नॉलेज देते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज देते हैं। ये हैं ये 5 ज्ञान इंद्रियां। अब गुरुदेव बोल रहे हैं यहां 10, तो 5 कर्मेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और भी हैं, कई हैं, बुद्धि इंद्रियां हैं, और भी डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये 10 जो मेन है, इनको ले ले तो हमारे शरीर के सारी बातें आ जाएगी। फिर तो वही रहेगा जो जैसे लिवर, पैंक्रियास, जिससे जो वो खाली अपना काम करती है, लेकिन ये जरूरी है ये इंद्रियां। अब आते हैं कर्म इंद्रियों पर। कर्म इंद्रियां, जैसे ये शब्द ही कहता है, ये कर्म करते हैं, वो हमको बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं वो, और ये कर्म करते हैं। जैसे वाणी, वाणी एक कर्म है ना, आप बोलते हैं, आपकी स्पीच, जैसे हिंदी में वाक कहते हैं। सेकंड कर्म इंद्रिया कौन सा है? क्या चीज से हम कर्म करते हैं? हाथ, इससे पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाथ। तो कर्म करते हैं ना हाथ से, तो कर्म इंद्रिया। नेचुरली इसके बाद क्या आएगा? पद, वो भी कर्म इंद्रिया है, पद। और 2 हैं मूल, जो ये मूलाधार, जो एक्सक्रीशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक कर्म है ना। ये देखिए, ये 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों में सारा शरीर का सब बातें आ जाती हैं। और लास्ट है एक, जो हम बोलते हैं गुप्तांग, मतलब जिनके साथ हम जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो भी एक कर्म है। शरीर यही तो सारे कर्म करते हैं। ये जो मूला वाला, उसमें डाइजेशन आ गया, चलना, हाथ से, हाथ है, चलना है, वाणी है, और क्या कर्म है? आप कोई भी कर्म लेंगे ये 5 में आ जाएगा। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक तरह से हमारा पूरा ही शरीर। तब गुरुदेव बोलते हैं 10 ने, ये सब चीज ने
जब नौमी मतलब जैसे देवी की पूजा होती है ना, जब ये 10 इंद्रियां इष्ट में लीन हो गए, तो एक का अंतर मिटा, कि वो एक ये एक, क्या हुआ, भक्त और भगवान मिटा, एक हो गए। एक में क्या अंतर था कि तू एक, मैं, ये सब चीज हट गए। कब? जब ये 10 इंद्रियां नौमी किए, मतलब प्रार्थना किए, भगवान से जुड़े। अब आप अपने ये खोलते हैं, कैसे जुड़ेंगे ये इंद्रियां? अगर ज्ञान इंद्रियां देखें तो आंखें हैं, तो ये हमको क्या करती है, दृष्टि का बोध कराती है। तो हम उनको देखें, अपने इष्ट को, हमेशा उनको हम देखते ही रहे, इच्छा यही रखें, वो हमारे आंखों के सामने हो या ना हो, फिर भी वो हमको दिखे। कान, उन्हीं की बातें, वही हम वही श्रवण करें, उन्हीं की बातें। नाक, हर चीज, जीभ, रसना, जो रसना है ना, जीभ जो स्वाद देती है, और स्पर्श हम उनको कर पाए। हम हाथ से नहीं, कैसे भी स्पर्श हम कर पाए उनको। ऐसे ही वाणी, उनकी ही जयकार करें। अगर हम कर्मेंद्रियों को पे जाएं, हाथ, उन्हीं की सेवा करें। पद, पांव, उन्हीं के द्वार तक चलें। हर तरह से हम, जब हमारे 10 इंद्रियां उनकी सेवा करने लग जाएं, उनके साथ नौमी मतलब उनके साथ झुक, उनके इष्ट के आगे झुक जाएं, तब भक्त और भगवान का अंतर मिट जाता है। जब तक भक्त को, मतलब कि कंप्लीटली उसको जो चीज का बोध है, या जो वो ये शरीर जो कर्म कर सकता है, दोनों चीज पूर्णता से अपने इष्ट के लिए जब वो करने लग जाए, इष्ट से जुड़कर, इष्ट से में समाकर, तब जाके वो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, वो भेद मिट जाता है। इनफैक्ट हम कहीं पे पढ़ भी रहे थे कि ये जो है ना, ये जो मूला से जो एक्सक्रीशन जो निकलता है, ये भी एक हमको ये दर्शाता है कि जो हमारे शरीर के लिए निरर्थक है उसको निकालो। तो ये कैसे जुड़े? अगर अब हम बोले ना कि ये 10 जुड़े, 10 अपने जुड़े, तो ये कैसे जुड़ेगा कि हमारे हृदय में भी जो मैल है वो भी जो निरर्थक है उसको हम हटाएं। आप बैठ के सोचेंगे तो ये 5 इंद्रियां, ज्ञान की हो चाहे कर्म की हो, ये सब हम अपने इष्ट की तरफ घुमा दें। और आज क्या है, ये सब हम कहाँ यूज कर रहे हैं? संसार में। देखते हैं हम संसार की बातें, सुनते हैं हम संसार की बातें, सब कुछ संसार, वाणी वही बात, हाथ वही, उन्हीं का ही काम। चलते हम इस संसार में, कहाँ हम उनकी राह तक, उनकी राह में हम चलते हैं, उनके पथ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां गुरुदेव बोल रहे हैं कि 10 ने नौमी की तो एक का अंतर मिटा, भक्त भगवान मिटा, वो भी नहीं रहे। एक का अंतर भी, भक्त और भगवान भी नहीं रहे। आप सोचिए क्या हो गया, वो एक स्थिति अलग ही हो गई, आनंदमय स्थिति हो गई भक्त के लिए। एक है भक्त भगवान से मिला, योग हुआ, ये तो उसके बाद की स्थिति है। भक्त और भगवान मिटा।
इस वाणी में आप देखिए गुरुदेव कितनी गहराई में हमको ले, हर चीज, सब कर्मेंद्रियां, सब ज्ञानेंद्रियां, इसके अलावा तो कुछ शरीर में कुछ है ही नहीं। ये सब चीज में जब, और गुरुदेव के लिखने की देखिए ना बात, 10 ने नौमी की, कैसे लिखते हैं वो, कैसे, क्या भाव था उनमें, सोचिए आप कि जब हम ये नौमी की प्रार्थना जब उन्होंने की, झुके जब ये सब इंद्रियां अपने इष्ट के लिए, तब एक स्थिति ही कुछ अलग थी। ये है भक्ति की स्थिति। लास्ट वाली वाणी है वाणी नंबर 16 भक्ति की। उदासीन क्यों, उदासीन से उदासीन, मैं उन्हें सीने में बैठाऊं और वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। उदासीन क्यों, उदासीन का मतलब होता है उदास होना नहीं। कई मतलब है उदासीन के, एक नहीं है, कई है, लेकिन जो गीता में जो रेफरेंस हुआ है उदासीन का, वो ये है, उदासीन मतलब जिसमें डिटैचमेंट है, जिसमें अकर्तापन है, वो है उदासीन। जैसे कृष्ण थे खुद, वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता थे। और हमको गीता क्या सिखाती है, सबके साथ रहते हुए भी तुमको डिटैच होके रहना है, मतलब मोह में नहीं। अटैचमेंट है मोह, मोह से अलग है डिटैचमेंट। इसका यह मतलब नहीं कि आप जो काम करना है या कर्म करना है वो नहीं करेंगे, वो सब करते हुए आप डिटैच्ड रहेंगे, वो है उदासीन। तब गुरुदेव बोलते हैं उदासीन क्यों, उदासीन से उदासीन बोलते हैं। वो भक्त पूछता है कि तू उदासीन क्यों है, तो बोलते हैं उदासीन से उदासीन, मैं उन्हें सीने में बैठा, वो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। वो भगवान तो सब कुछ कर रहा है और वो इष्ट को नहीं देख पा रहा है। लेकिन जो भक्त ये देख पाए कि नहीं, सब कुछ करने वाला हमारा भगवान है, इष्ट है, तो उसकी ये स्थिति नहीं होती है। तब भगवान ये बोलते हैं मैं उन्हें सीने में बैठाऊं, संत बोलते हैं, और वह मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझे। कि मैं तो उसे सीने में बैठाना चाहता हूं, लेकिन वो मेरा नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्ता अपने आप को माने हैं, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं, क्योंकि मैं करके भी अटैच नहीं हूं। आज संसार में आप देखिए, जो हमको दिखता है ना, वो आ रहा है, पूछ रहा है, कर रहा है, तो हमको लगता है वो हमारा कितना केयर कर रहा है। और जिस दिन नहीं करेगा उस दिन हम उनसे रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो उदासीन होता है वो करता भी है लेकिन किसी से जुड़ता भी नहीं है, वो है उदासीन। जो मेरे से नहीं जुड़ रहा है उसके कारण मैं उदासीन हूं। एक और इस उदासीन में अगर थोड़ी और अगर हम जाएं तो एक मतलब और भी है उदासीन का, कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। एक है अटैच्ड नहीं है, एक है अकर्ता है, एक है कि वो उदासीन से उदासीन, वो डिसइंटरेस्टेड है, उसका मन नहीं है इष्ट में। इससे भगवान भी ऐसे हो गए, करना चाहते हैं, बोलते हैं मैं तो सीने में बैठाऊं, लेकिन वो मेरा नाम भी उचित लेना उचित नहीं समझते। ये कितनी विडंबना है।
क्योंकि उदासीन जो होते हैं ना, उनको समझना बहुत कठिन है। वो करते भी हैं लेकिन वो अटैच भी नहीं होते हैं। मतलब अटैच होना मतलब वो करते हैं लेकिन वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, दिखता नहीं है। लेकिन जो प्राणी है उसको ये दिखता नहीं है ना इष्ट का, तो वो उदास हो जाता है कि, और वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है और वो दुख पाता है। और जो इस इष्ट को, इस भगवान को जो ये उदासीन रूप लेके है, उसको जो समझ जाता है, वो आप समझिए उसको कितना अच्छा लगेगा इस संसार में। उसका तो जीवन एक, जैसे क्या बोलते हैं ना, स्वर्ग जैसा उसका जीवन हो जाएगा, नहीं तो वो दुख ही पाता रहेगा। तो उदासीन क्यों? उदासीन से उदासीन। कि तो उदासीन क्यों है? क्योंकि उदासीन से उदासीन, एक उदासीन भगवान है, एक उदासीन भक्त है। लेकिन भगवान जो उदासीन है वो तो सब कुछ कर रहा है, वो तो बोल ही रहा है मैं सीने में बैठाना चाहता हूं, मैं तो बहुत प्यार कर रहा हूं, लेकिन इसको दिखता नहीं है। वो तो यहां तक लिखे गुरुदेव, वह मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। वो अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं और उसके कारण वो उदासीन हो जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उदासीन क्यों? उदासीन से उदासीन। मैं उन्हें सीने में बैठाऊं और वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। आप सोचिए कितना दुख होता होगा भगवान को, विडंबना कितनी होती होगी संत को कि मैं तो सीने में बैठाना चाहता हूं लेकिन वो मेरा नाम भी लेना उचित नहीं समझते, क्योंकि वो मुझे समझते नहीं है। मैं करता हूं लेकिन दिखता हूं कि मैं अकर्ता हूं। उदासीन वाली जो स्थिति है ना, ये डिटैच वाली जो स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति है कि आप सब कुछ करते हैं सबके लिए, लेकिन आप अपने आनंद में रहते हैं। वो है उदासीन वाली स्थिति। ये है आज की चार वाणी। कभी कभी क्या होता है, अगर हम पानी को कस के पकड़ेंगे तो क्या होगा? वो छूट जाएगी। तभी गुरुदेव बोलते हैं कि उसको बहने दो। जब हमको कभी कभी नहीं दिखता है ना कहां हमको जाना है, तो सबसे अच्छा है, हम जब कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की, हम नहीं कर पा रहे, तो सबसे अच्छा है उस परिस्थिति को बहने दो, क्योंकि वो इष्ट तो है, वो प्रभु तो है। दिखते नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो हमको अब बहुत प्यार करते हैं। बोल रहे ना, मैं सीने में बैठाना चाहता हूं। और वो अपने आप वो परिस्थिति एक कोई स्थिति बना लेगी। बस